आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाग्य का खेल निराला। भाग्य का खेल कैसे निराला है कि कोई भी ये सोचे कि ये मेरी तरह से, मेरे जैसा, मेरे अनुसार चलकर ही कुछ बना है, ये गलत है। हर एक के भाग्य का खेल निराला है। इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक राजा की 2 बेटियां थी। नाम था बीना और बेला। बीना बड़ी थी और बेला छोटी थी। बीना जो थी वो उसकी पहली पत्नी से थी, लेकिन बेला जो थी उसकी दूसरी पत्नी से थी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बीना से न घर में प्यार मिलता था, न ही कोई भी उसे प्यार करता था, क्योंकि वो पहली मदरसे थी और उसका घर में कोई आदर सम्मान नहीं था। लेकिन वो हमेशा ही अपने भाग्य पे विश्वास रखती थी और अपनी ही बात को सही मानने की कोशिश करती थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा। मैं किसी की क्यों चापलूसी करूं, क्यों किसी का के बारे में ऐसी बातें कहूं जो कि चापलूसी लगे। लेकिन जो छोटी थी, बेला थी, वो हमेशा अपने पापा की, राजा की हमेशा ही बड़ाई करती थी और सोचती थी कि बड़ाई करने से ही तुझे सब कुछ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि एक बार राजा अपनी नगरी का पहरा दे रहा था, क्योंकि पुराने समय में ये रिवाज थी कि राजा अपने आप को वाकई में अपनी नगरी का चौकीदार समझता था और वो कई बार अपना घोड़ा लेके खुद ही अपनी नगरी का पहरा दिया करता था। एक बार उसके दिमाग में क्या आया कि कुम्हार अपने गधों के पास बाहर, अपने घर के बाहर आंगन में सो रहा था। तो राजा के दिमाग में आया कि मैं रात भर घूमता फिर रहा हूँ, मेरे से तो अच्छे कुम्हार ही है जो आराम से सो रहा है। और उसने जो है ना अपने बाग में जाके और यही श्लोक लिख दिया कि मेरे से तो अच्छा कुम्हार है जो रात भर चैन की नींद सोता है। राजा तो रात को लिख के आ गया। सुबह होते ही दोनों बहन अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने जाती हैं और देखती हैं कि राजा ने ये क्या लिखा है। बीना जो थी वो बड़ी थी, उसने उसके नीचे लिख दिया कि जो भी ब्लॉग ये लिखा है, जिसने भी लिखा है वो कुम्हार का तुखम है, क्योंकि नगरी में तो 36 कौम रहती हैं, 36 कौम सो रही थी। ऐसा क्या हुआ कि उसने कुम्हार के बारे में ही लिखा और किसी जाति के इंसान के बारे में क्यों नहीं लिखा। बेला भागी हुई घर आई और उसने राजा को बताया कि पापा, बीना ने उस ब्लॉग के नीचे ऐसे लिख दिया, पता नहीं वो किसने लिख रखा था। राजा ये सुनकर आग बबूला हो गया और बीना से कहने लगा कि बताओ किसका कर्म का खा रही हो, ये राज पाट ठाट नौकर चाकर किसके कर्म से हैं। बीना ने उत्तर दिया कि पापा ये तो आपका भ्रम है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि ये मेरे कर्म का ही है, मेरे ही भाग्य में लिखा है। अब राजा को गुस्सा आया और राजा कहने लगा कि तेरा भाग्य ही देखना है कि कैसा तेरा भाग्य है, तू कैसे जो है ना राज ठाठ में रहती है। बेला से पूछा गया वही प्रश्न। बेला ने कहा मैं आपके कर्म का खा रही हूँ, आपके भाग्य का खा रही हूँ, आपके भाग्य से ही नौकर चाकर ऐसो आराम, मुझे जो कुछ मिल रहा है वो आपके भाग्य से मिल रहा है। अब राजा के दिमाग में ये बात दौड़ गई कि जो है ना बीना को सबक सिखाना है और प्रजा को ये बताना है कि राजा का भाग्य का कौन खाता है और अपने भाग्य का कौन खाता है। उसने क्या किया कि अपनी लड़की के लिए राजा या वर ढूंढने के लिए अपने हलकारों को भेज दिया और उनको हुक्म दे दिया कि जो कोई भी सबसे ज्यादा गरीब हो, जिसके पास न घर हो न बार हो, कुछ भी नहीं हो, मेरी बड़ी लड़की बीना के लिए ऐसा वर ढूंढ के लाओ। अब क्या हुआ, शाही लकड़हारा था
जंगल में था, वो अपनी माँ के पेट के गर्भ से जंगल में ही पैदा हुआ था। उसे नहीं पता था कि तू कौन है, क्या है। शाही लकड़हारे की माँ गुजर चुकी थी और जंगल में से लकड़ियां काटता और नगरी में बेच के अपना गुजारा करता था। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसके सिर्फ झोपड़ी के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। लकड़ियां बेचता और अपना गुजारा करता। अब उसके नौकरों ने देखा कि ये लड़का जो है सही रहेगा, इसके पास कुछ नहीं है, ये बिल्कुल कंगाल है। अब शाही लकड़हारे को कहने लगे कि तेरी शादी करनी है। उसने कहा मेरे पास तो न घर है न बार है, और राजा की लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। बोले नहीं, तेरे को करनी पड़ेगी। उसको जबरदस्ती ले आते हैं और शाही लकड़हारे के साथ बीना की शादी हो जाती है। बीना भी खुशी खुशी। फिर राजा क्वेश्चन करता है कि बता बीना, किसके भाग्य का खाती है? बोली पापा कुछ भी कहो, मैं उसमें विश्वास रखती हूँ ऊपर वाले में। मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ और अपने ही भाग्य का खाऊंगी। जो मेरे भाग्य में लिखा है वो अच्छा है और उसी को मैं स्वीकार करती हूँ। वो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग की थी, और जो पॉजिटिव थिंकिंग का होता है वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अच्छा ही मानता है। अब उसकी शादी हो जाती है। झोपड़ी में दोनों रहते हैं। शाही लकड़हारा लकड़ी काटता है और बेचता है। जो कुछ भी मिलता है खुशी खुशी दोनों खाते हैं और आराम से रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि शाही लकड़हारे ने सोची कि चलो नदी में नहा के आते हैं। तो जब उसकी माँ की, शाही लकड़हारे की माँ की डेथ हुई, उससे पहले उसकी माँ ने एक ताबीज बनाया और उसमें उसका सारा हाल लिखकर उसको ताबीज में बाजू पर बांध दिया कि बेटा इसको मेरी मृत्यु के बाद ही खोलना। लेकिन बेटे ने फिर भी नहीं खोला। उसकी रानी ने कहा, बीना ने कहा कि महाराज एक बार अपनी बाजू दिखाना। बोला क्या करेगी, ये मेरी माँ की निशानी है, तो दिखाओ। तो अब बीना ने उस ताबीज को खोला और उसका सारा वृतांत उसमें लिखा हुआ था कि ये तो एक राजा का लड़का है। बीना ये देख के बहुत खुश हुई कि देखो ऐ दाता, जिस शाही लकड़हारे को लकड़ी काटने वाले के साथ मेरी शादी हुई वो तो एक राजकुमार है। लेकिन उसने उस बात को यहीं दबा लिया और जैसे तैसे लकड़ी काट के ही अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। उसके बाद क्या होता है कि राजा ने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ बेला की शादी किसी ऐसे अच्छे राजा के साथ करो जो धन धान्य से संपूर्ण हो, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई हो। लेकिन उसी की नगरी में दो ठग रुके हुए थे जिन्होंने झूठा नाम राजकुमार रख रखा था और झूठ के पुड़ंदे बांधकर और सबके आंखों में धूल झोंकते थे। अब राजा के नौकर उनसे मिले तो क्या हुआ, उन्होंने आके बताया कि दो राजकुमार अपनी सराय में रुके हुए हैं, दूर देश से आए हैं, बड़े ही प्रतापी राजा हैं, उनके बाप की बड़ी यो है और वो शादी के लिए तैयार हैं। अब विधाता ने राजा की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसकी जो सोचन शक्ति थी उसमें इतनी बुद्धि नहीं आई कि वो ये सोच सके क्या राजकुमार किसी सराय में रुकेंगे। लेकिन वो यूं कहते हैं ना पुराने समय में कि जिसको प्रभु दुखड़ा दे उसकी मति पहले हर ले। जिसको परमात्मा ने दुख देना होता है उसकी मति को हर लेता है, उसकी बुद्धि को फिनिश कर देता है, समाप्त कर देता है। अब क्या होता है, राजा खुश हो जाता है और बेला की शादी उन ठगों के साथ बड़ी धूमधाम से बड़ा धन धान्य देकर कर देता है। लेकिन वो तो ठग थे, उन्होंने तो चाहिए था सिर्फ धन। उन्होंने धन इकट्ठा किया, खुद तो धन लेके चले गए और राजा की लड़की को किसी नाचने वाली के यहाँ बेच के फरार हो गए। अब क्या होता है, बेला ने भी वही अपना भाग्य मान लिया। सोचा चलो जो होता है वो ठीक ही होता है, जैसे मेरी बहन कहती थी मेरे भाग्य में यही लिखा था, मैं तो नाच गा के ही अपना समय व्यतीत कर लूंगी। उधर से क्या होता है कि बिना शाही लकड़हारे को राजकुमार को लेकर उसके राजा
बाप राजा के पास पहुंचती है, उसके फादर के पास पहुंचती है और वो उस चिट्ठी को दिखाती है कि देखो ये चिट्ठी आपकी रानी आपके लड़के के बाजू पर बांध के मरी। तब राजा को ध्यान आया, ओहो, गर्भ अवस्था में उसने अपनी रानी को अपनी नगरी से निकाल दिया था और वो उसी का राजकुमार था। वो उनको देख के बहुत खुश होता है कि मेरे को मेरा लड़का मिल गया और लड़के के साथ एक होनहार और अच्छी पत्नी भी मिल गई। मैं अब अपने लड़के को राज सिंहासन सौंपूंगा। और इस उपलक्ष्य में राजा ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम स्थापित किया। उसमें राजा ने बीना और बेला के जो फादर था, जो राजा था, उसको भी इनवाइट किया कि मेरे लड़के का राज सिंहासन होना है, राज तिलक होना है, आप भी पधारिए। अब क्या देखते हैं, जो बिना अपनी लड़की, बड़ी लड़की की शादी उसने एक लक्कड़हारा करके बहुत गरीब फटेहाल समझ के की थी और राजगद्दी राज सिंहासन पर बैठी है और जो शाही लक्कड़हारा था उसका राज तिलक होना था। लेकिन जिस लड़की ने ये कहा था कि पापा मैं तेरे भाग्य का खाती हूँ, नौकर चाकर आसो आराम तेरे भाग्य के हैं, वो लड़की उसी के फंक्शन में डांस कर रही होती है। राजा ने देखा बेला डांस कर रही होती है और बिना राज सिंहासन पर बैठी है। तब उसको दिमाग में आया, हे विधाता, हे परमात्मा, तेरी लीला अपरंपार है। हर इंसान अपने ही भाग्य का खाता है। जिस लड़की को मैंने लक्कड़हारे के हाथों सौंपा था वो आज राज सिंहासन पर है। जिस लड़की को मैंने राजा समझकर शादी की थी आज वो उसके फंक्शन में डांसर है। ऐ विधाता, तेरी लीला अपरंपार है, तेरी लीला को कोई नहीं पार पाया। जो जिसके भाग्य में लिखा है वो उसी को मिलता है। बात होती है समय की, बात होती है उस अच्छे समय की जब उसे अपना भाग्य चमकाने का समय मिलता है। यही एक है कि जो जिसको मिलता है उसके भाग्य से मिलता है। किसी का कोई भी भाग्य संवार नहीं सकता, न कोई किसी का भाग्य बिगाड़ सकता। यही एक कहानी है, यही एक मेरा संदेश है। ओम।